हवेली तो जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ। गांव वालों ने चैन की सांस ली, पर उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। 3 दिन बाद आधी रात को गांव के बीचों बीच अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं। कुत्ते लगातार भौंकने लगे और हर घर के दरवाजे अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ हिलने लगे। रामदीन, वह बूढ़ा जिसने हवेली का इतिहास बताया था, खिड़की से बाहर झांकने गया। तभी उसने देखा, जहां कभी हवेली थी वहां 4 परछाइयां खड़ी थीं। उनकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और चेहरों पर भयावह मुस्कान। अचानक गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। पुजारी दौड़कर मंदिर पहुंचा तो देखा कि देवी की मूर्ति पर खून के धब्बे थे और मूर्ति के सामने चारों आत्माएं खड़ी थीं। विनोदिनी ने पुजारी की ओर देखते हुए कहा, हवेली तोड़ दी, अब पूरा गांव हवेली बनेगा। उस रात गांव के कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। सुबह उनके घरों में सिर्फ राख और जली हुई चूड़ियां मिली। गांव वाले घबराकर समझ गए कि आत्माएं अब हवेली तक सीमित नहीं रहीं। वे राख से निकलकर पूरे गांव में फैल चुकी थीं। और तब किसी ने मंदिर की दीवार पर खून से लिखा देखा, यह तो बस शुरुआत है। गांव अब खौफ में जी रहा था। हर रात किसी न किसी के घर से चीखें आती और सुबह वहां राख का ढेर मिलता। लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन आत्माएं उनका पीछा कर लेती। तब बुजुर्ग रामदीन ने कहा, सिर्फ भागने से नहीं बचेगा कोई, हमें मुक्ति का उपाय ढूंढना होगा। गांव वालों ने मिलकर पास के घने जंगल में छिपे महाकाल आश्रम का रुख किया। वहां एक सिद्ध तांत्रिक रहते थे, महर्षि वागेश्वर। महर्षि ने उनकी व्यथा सुनी और गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे गांव पर सिर्फ भटकती आत्माओं का नहीं, बल्कि काली विद्या का श्राप है। हवेली की आत्माएं जे अब इस श्राप से बंध चुकी है। इन्हें भगाने के लिए तुम्हें काली रात्रि अनुष्ठान करना होगा। उन्होंने बताया कि अनुष्ठान के लिए 3 चीजें लाना जरूरी थी। 1, हवेली की राख। 2, गायब हुए लोगों की कोई निशानी। 3, देवी महाकाली का शंख। गांव के कुछ साहसी युवक रात के अंधेरे में हवेली के खंडहर तक गए। राख इकट्ठी करते ही उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। अचानक चारों आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। विनोदिनी ने फुफकारते हुए कहा, सोचा हमें मिटा दोगे? अब तुम्हारे गांव का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। किसी तरह वे राख लेकर लौट आए। महर्षि ने अनुष्ठान शुरू किया। मंत्रोच्चार के बीच राख और निशानियां आग में डाली गईं। तभी भयंकर आंधी चली और आसमान काला पड़ गया। अचानक आत्माएं प्रकट हुईं और महर्षि के चारों ओर घूमने लगीं। गांव वाले डर से कांप उठे। विनोदिनी ने हंसते हुए कहा, अनुष्ठान रोक दो, वरना तुम्हारी आत्माएं भी हमारे साथ बंध जाएंगी। महर्षि ने आंखें बंद की और आखिरी मंत्र पढ़ा। तभी देवी महाकाली का शंख गूंजा और पूरा आश्रम तेज रोशनी से भर गया। आत्माएं चीखने लगीं, लेकिन इस बार उनकी चीखें दर्द से भरी थीं। रोशनी मिटने पर सबने देखा, विनोदिनी और बाकी आत्माएं गायब हो चुकी थीं। गांव वाले खुशी से रो पड़े। पर तभी महर्षि वागेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ सोया है। अगर फिर से कोई लालच या पाप इस जमीन पर पनपा तो हवेली की आत्माएं लौट आएंगी।